Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS खानबल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। और इसमें हम जो चैप्टर आज डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4, एयर अराउंड अस। एयर मीन्स हवा या वायु जो हमारे इर्द गिर्द है। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। All living beings on the earth depend on the atmosphere for their survival. इस पृथ्वी पर जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल पर डिपेंड है अपने ज़िंदा रहने के लिए। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, ये हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करती है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, और सूर्य से निकलने वाली नुकसानदेह किरणों से हमें क्या करती है, बचाती है। सूर्य से जो नुकसानदेह किरणें निकलती हैं उससे हमें बचाती है। Without the blanket of huge protection, we would be baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during night. अगर ये वायु का घनी चादर नहीं होगी जिससे हम गिरे हुए हैं तो क्या होगा, हम दिन में सूरज की गर्मी से पक जाएंगे और रात को बिल्कुल ही जम जाएंगे। So it is the mass of air that has made the temperature on the earth living. So यही हवा का एक मिश्रण है जो ज़मीन पर तापमान को क्या करता है, बनाए रखता है, जिसमें ज़िंदगी मुमकिन हो जाती है। कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर हम वायुमंडल का कंपोनेंट देखेंगे, संगठन देखेंगे तो वो क्या है, द एयर विच यू इनहेल इट इज़ नॉट ए सिंगल गैस, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। हवा जो हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, वो एक अकेली गैस नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, यानी कि बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। द प्रोपोर्शंस ऑफ गैसेस कंटेन्ड इन एयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इनका जो प्रोपोर्शंस है वो समय के मुताबिक और जगह के मुताबिक बदलता रहता है। द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द एयर और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो तीन कंपोनेंट है वायु के, हवा के, वो कौन से हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर आल्सो कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर मैटर्स एंड वाटर वेपर इन इट। हवा में कुछ कण भी पाए जाते हैं, धूल कण भी पाए जाते हैं, और साथ में पानी की मात्रा भी होती है जिसको हम वाटर। नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबडेंट गैस इन द एयर। वायु में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है। इट ऑक्यूपाइज 78% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ये 70% इसकी जो मात्रा है वो 78% तक होती है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम सांस लेते हैं तो हम कुछ नाइट्रोजन भी अंदर ले जाते हैं, जो हम बाद में उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। हम अपने लंग्स के अंदर कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और बाद में उसको बाहर निकाल देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन प्लांट्स को अपने ज़िंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर डायरेक्टली। अब ये हवा से डायरेक्टली तो नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। Bacteria that live in the soil and roots of the some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. जो मिट्टी में और रूट्स में, दरख्तों की जड़ों में जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन ले लेता है और इनको सप्लाई कर देता है, दरख्तों को नाइट्रोजन सप्लाई करता है। ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। जो दूसरी है हवा में जो दूसरी गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा, वो है ऑक्सीजन। इट मेक्स अप अबाउट 21% ऑफ द एयर बाई वॉल्यूम, और इसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, इसका आयतन कितना होता है
वायु के में, हवा में वो होता है 21%। ह्यूमन एंड एनिमल्स कैन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज वी ब्रीथ। ह्यूमंस और एनिमल्स जो जानदार चीज़ें हैं, इनको सांस लेने के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ग्रीन प्लांट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। और यही एक वजह है कि ये जो ऑक्सीजन जो है ये हवा में हमेशा कांस्टेंट रहती है। इफ़ वी कट ट्रीज देन द बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड, देयरफॉर वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज बिफोर वी कट सम अदर। लेकिन जब हम दरख्तों की अंधाधुंध कटाई करते हैं तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो हवा का बैलेंस है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जब बिगड़ जाता है। Argon, helium and methane are some other gases found in the air in a small volume। और जो और तरह की गैसेज हैं, जो 3 और गैसें हैं जो वायु में पाई जाती हैं, वो है एर्गन, हीलियम एंड मीथेन। ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ओनली 0.03% ऑफ द एयर इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें पाई जाती है हवा में, और इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 0.03% होती है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ह्यूमन एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो ह्यूमन एंड एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज होते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं टू मेक देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और जो किसके लिए ज़रूरी होती है, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स के लिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाई ह्यूमन्स and animals seem to be equal to the amount of the plant and which makes a perfect balance। जो ह्यूमंस और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो दरख्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो दोनों कांस्टेंट होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जब हम दरख्तों की क्या करते हैं, अंदर कटाई करते हैं, तो उनका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है। हाउ दिस बैलेंस इज अपसेट बाई बर्निंग ऑफ फ्यूल। और ये बैलेंस कब बिगड़ता है, जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जला देते हैं, सच एज कोल एंड ऑयल। कौन से फ्यूल, जैसे कोयला है एंड ऑयल वगैरह है। दे एड बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। ये क्या ऐड करते हैं, करोड़ों की तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं, बढ़ा देते हैं। As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth weather and climate। और यही एक वजह होती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड में का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, अर्थ पर जो वेदर है वो क्या हो जाता है, वेदर एंड क्लाइमेट में क्या हो जाता है, असर पड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वाटर वेपर इज अनदर कंपोनेंट ऑफ एयर विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन क्लाइमेट चेंज। वाटर वेपर भी एक अनदर कंपोनेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और वाटर वेपर भी होता है। और ये अनदर कंपोनेंट है वो जो बहुत ही अहम रोल अदा करता है पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पोल्यूशन ऑफ एयर। तब तक के लिए धन्यवाद।